नमस्कार, मैं सोनम। तस्वीर आप हरियाणा के करनाल के मर्चरिया देख सकते हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर एक 20 साल की जो बताया गया है कि 20 साल की उम्र में इसकी शादी हुई थी और 5 साल के बाद भी इसकी कैसी हालत हो गई है वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और उसकी जो मृत्यु हुई है वो कैसे हुई है वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। उसके साथ उसकी बहन जुड़ी हुई है यहाँ पर, उनसे भी हम बातचीत कराने का ज़रूर प्रयास करेंगे। उससे पहले बता दें कि जैसा बताया गया है कि 20 साल की उम्र में शादी हुई थी और 2 बेटे, जैसे बताया गया है कि 2 बेटे हुए हैं और बेटे होने के बाद जो बताया गया है कि डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब कोई जो दूसरा बच्चा होगा तो लड़की की जो हालत है वो गंभीर हो सकती है, वो मर भी सकती है। तो उसके बाद जो उसके बावजूद भी उसके घर के जो ससुराल वाले हैं वो नहीं माने और उसके बावजूद भी तीसरा बच्चा जबरदस्ती कराया गया और उसमें टीवी हो गया और उसकी डेथ हो गई। उसकी बहन हमारे साथ जुड़ने जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है? जी, मेरा नाम हिमानी डिगान है और मैं शिवानी की छोटी बहन हूँ। शिवानी की शादी को 5 साल हो गए थे। 5 साल के अंदर उनके 2 बड़े ऑपरेशन से 2 बेटे हुए। 2 बेटे होने के बाद डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया था कि तीसरा बच्चा नहीं करना है। अगर आप तीसरा बच्चा करेंगे तो जान भी जा सकती है या कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। उसके बावजूद भी मेरी बहन को ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया गया क्योंकि उन्हें अपना वंश और आगे चलाना था। प्रेग्नेंट होने के 5 महीने बाद वो मेरी शादी में आती है। मेरी शादी में जब वो आती है उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि मेरी मम्मी उनको देख के टेंशन में आ गई और फिर हमने उनको डॉक्टर के एडमिट कराया। मेरे जीजा ने उनको डॉक्टर के एडमिट नहीं कराया था। एडमिट कराने के बाद हमें पता चलता है कि उनको टीबी की बीमारी है। बीमारी तो होनी थी क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ था तीसरा बच्चा नहीं करना है। जब बच्चा पेट में पड़ेगा, शरीर में जानी तो कुछ भी बीमारी हो सकती है। ऐसे उनको टीबी की बीमारी होगी। तो 2 महीने पहले उनको एबॉर्शन हो गया था। एबॉर्शन होने के बाद में अब शरीर से थोड़ी एबॉर्शन नेचुरल हुआ या करवाया गया? अब हमें ये नहीं पता नेचुरल हुआ कराया गया क्योंकि टीवी की बीमारी जो उनको पता लगी है ना, जो टीवी की दवाइयाँ उसकी स्टार्ट हुई है, जब डिसीज का पता लगा, जब बच्चा अबॉर्ट हुआ है, जब बच्चा अबॉर्ट हुआ है। और मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चा कैसे नॉर्मली बाहर आ गया जबकि बच्चा पेट में ही मर गया था। उससे पहले 2 बच्चे बड़े ऑपरेशन से हुए। अब शरीर में जान नहीं थी, अब नॉर्मल कैसे हो गया, वो भी मरा हुआ बच्चा, जिंदा भी नहीं। बच्चा तो बाहर फोर्स भी नहीं लगा रहा था। उसके बाद फिर मेरी बहन की बात मेरे से कल 11 बजे हुई। मैंने कहा कैसे हो? उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ठीक तो नहीं लग रहे हो। तो रोने लगी। मैंने कहा क्या बात हुई, सच सच बताओ। तो रोते रोते कहने लगी कि मेरे साथ घर में लड़ाई चल रही है। लड़ाई होने के बाद मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। 3 बजे कॉल आया मेरे जीजा का मेरे पास कि तेरी बहन मर गई है और तू जल्दी आ जा। ये कौन सा तरीका है कि तेरी बहन मर गई है और तू जल्दी आ जा, है ना? फिर उन्होंने मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। जब किसी की बेटी की डेथ हो जाती है, मम्मी पापा को बताने का उनकी जिम्मेदारी है या नहीं? बहुत बड़ी फैमिली है, किसी को और नहीं बता। जब हम यहाँ पर आए, हमने उनको मरा हुआ देखा उनके घर पर, हम पुलिस को लेकर आए। पुलिस के जरिए हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर संस्कार के लिए लेकर के जाने की तैयार थे। बिल्कुल। उसके बाद फिर क्या होता है कि मेरी बहन को मेंटली भी टॉर्चर किया जाता था। हर किसी के सामने उनकी बुराई करी जाती थी। क्या है, शिवानी को तो गैस भी चलाना नहीं आता। 5 साल बाद तुम्हें पता चला है गैस चलाना नहीं आता। हम बॉडी को यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए। ससुराल वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था, ना सास, ना उनका पति, ना उनकी नन। पड़ोसी यहाँ पर बैठे। अब भी नहीं है? अब भी नहीं है। पड़ोसी यहाँ पर बैठे थे। पड़ोसी को क्या करना? कहाँ है सास, कहाँ है नन, कहाँ है पति? पड़ोसी के साथ थोड़ी ना हमने शादी करी थी। हमने तो पति के साथ शादी करी। शादी कहाँ पे हुई थी? ये 500 गेट करनाल। लड़की कहाँ की है? लड़की उत्तर प्रदेश, गंगू, जिला सहारनपुर। कौन से सन में शादी हुई थी? सन 2019, 8 दिसंबर। कोई वीडियो वगैरह फोटो है लड़की की, शिवानी की? जी मेरे पास सारी वीडियो दिखाना। ये शादी के टाइम की। तो ये देख सकते हैं कि जो शिवानी है, जब उसकी शादी हुई थी, ये शादी के टाइम की आपको फोटो दिखा रहे हैं। दूसरी फोटो। और ये अब देख सकते हैं कि शादी के बाद की जो 5 साल शादी को हुई थे और अब ये शिवानी की ऐसी हालत हो गई है और देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल लड़की का हो चुका है। तो प्रशासन से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगी कि आज एक बेटी की डेथ हुई, हमें न्याय मिलना चाहिए। अगर हमें आज न्याय नहीं मिला ना, हर रोज़ एक ना एक डेथ ऐसे ही देखने को मिलेगी। आज हमारी बेटी के साथ हुआ है, कल आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। इसलिए हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि हमें न्याय मिलना चाहिए। आप शिवानी की क्या लगती है? मैं शिवानी की छोटी बहन लगती हूँ। तो ये हमारे साथ शिवानी की छोटी बहन जुड़ी हुई थी, जिन्होंने पूरा मामला बताया कि जैसे कि हमने दिखाया कि जो शिवानी की यहाँ पर डेथ हो गई है बच्चों के कारण। जैसे कि बताया गया है कि 2 बच्चे थे और तीसरा बच्चा हुआ तब उसकी डेथ हो गई। तो इस केस के हमारे साथ आइयो जुड़ने जा रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या पूरा मैटर है? तो मैम जी, मेरे को कल 7:30 बजे शाम को सूचना मिली थी थाने में। इनके मायके वालों ने सूचना दी है भी हमारी लड़की जो है, ससुराल वालों ने जो इसके घर वाला है उसने मार दिया।
हम तुरंत इसके घर पहुँचे हैं। घर जाने के बाद देखा है, हमने चेक किया, अभी जो मारने की जो नतीजा था वैसा हमें महसूस नहीं हुआ। फिर भी हमने हालात को देखते हुए इसका पोस्टमार्टम करवाना ज़रूरी समझा। रात को ही मैंने डेड हाउस में ये रखवा दी थी और अब डॉक्टर साहब इसका पोस्टमार्टम कर देंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा इसमें क्या कारण है क्या नहीं। जैसा भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि टीवी भी था। हाँ जी, टीवी है इसको बता रहे हैं, और जो उनके कागज है इलाज के वो मैंने साथ मर्ग के साथ लगाए हुए हैं। रिपोर्ट आने पे ही पता लगेगा कि टीवी थी या मारा था या कैसे हुआ, उसके बाद ही आप नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या पूरा मामला था वो सामने देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें आपको मर्चरी हाउस से, जी हाँ, करनाल के मर्चरी हाउस से दिखाई जा रही है। और बताया गया है कि जैसे लड़की को 2 बेबी होने के बाद तीसरा बेबी हुआ जब उसको टीवी की बीमारी हो चुकी थी और काफ़ी ही बुरा हाल हो चुका था। शादी की फ़ोटो भी हमने आपको ज़रूर दिखाई कि जब शादी हुई थी तब लड़की कैसी थी और शादी के 5 साल बाद लड़की का क्या हाल हो चुका है। तो इतना वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। मैं हूँ सोनम, अपने सहयोगी हरप्रीत के साथ, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।